मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। इसमें प्रकाश अभिक्रिया, इसे प्रकाश प्रावस्था, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं अथवा हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। यह एक जटिल अभिक्रिया है जिनका अध्ययन निम्न बिंदुओं पर किया जाता है। पहला है लाल पतन विमर्शन प्रभाव तथा दो वर्णक तंत्र। दूसरा है स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण। तो पहला लाल पतन और इमर्शन प्रभाव तथा वर्णक तंत्र। फर्स्ट, सेकंड है स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण। तो फर्स्ट अपन देखेंगे लाल पतन इमर्शन प्रभाव या वर्णक तंत्र। रॉबर्ट इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण में क्वांटम प्रकाश प्राप्ति पर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने एक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण पर जितने ऑक्सीजन अणु विमुक्त होते हैं उसे क्वांटम प्राप्ति कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो क्वांटम क्रिया मानी जाती है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को सक्रिय करने के लिए दो क्वांटम प्रकाश की आवश्यकता होती है। चूँकि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयित करने पर एक अणु ऑक्सीजन की विमुक्ति के लिए 8 क्वांटम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रति क्वांटम प्राप्ति 1/8 अथवा 12% होती है। इमर्सन तथा सहयोगियों ने 1957 में शैवालों में एक वर्णीय प्रकाश अर्थात विभिन्न तरंगदैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम प्रॉपर्टी का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य की एक वर्णीय प्रकाश पुंज में क्वांटम प्राप्ति स्पष्ट रूप से घट जाती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है। चूँकि यह तरंगदैर्ध्य प्रकाश वर्णक्रम के लाल क्षेत्र से संबंधित है, अतः इसी कमी को रेड ड्रॉप अथवा लाल पतन कहा जाता है। अन्य प्रयोगों में इमर्सन तथा सहयोगियों ने 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य प्रकाश के साथ साथ कम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश रश्मियों का भी प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि प्रकाश संश्लेषण दर दोनों तरंगदैर्ध्य से प्राप्त अलग अलग दरों के योग से अधिक थी। प्रकाश संश्लेषण दर में इस वृद्धि को इमर्शन वर्धन प्रभाव कहते हैं। इमर्शन प्रभाव की खोज से दो विभिन्न प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं के अस्तित्व का पता चलता है, जिनमें से एक प्रक्रिया 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य पर तथा दूसरी प्रक्रिया उससे कम तरंगदैर्ध्य पर होती है। ये दोनों प्रकाश रासायनिक क्रियाएं दो विभिन्न वर्णक तंत्रों से संबंधित है, वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड, या फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड इन्हें कहते हैं। एक समूह के वर्णक लघु तरंगदैर्ध्य अवशोषित करते हैं और दूसरे समूह के वर्णक दीर्घ तरंगदैर्ध्य अवशोषित करते हैं। वर्णकों के ये समूह फोटो सिस्टम अथवा वर्णक तंत्र कहलाते हैं तथा इन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्णक तंत्र अथवा प्रकाश तंत्र, इन्हें हम प्रकाश तंत्र भी कहते हैं। फोटो सिस्टम। इमर्शन प्रभाव की खोज के पश्चात यह सुनिश्चित हो गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में दो वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र सक्रिय होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा प्रकाश तंत्र सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं। ये वर्णक तंत्र क्लोरोप्लास्ट कला में दो प्रकार के कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें डिटर्जेंट्स की सहायता से थैलेकॉइड कला से मुक्त तथा पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से एक दूसरे से पृथक किया जाता है। छोटे व हल्के कण फोटो सिस्टम फर्स्ट में, बड़े व भारी कण फोटो सिस्टम सेकंड के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब अपन सबसे पहले देखेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंतर्गत
मुख्यतः क्लोरोफिल अल्प मात्रा में क्लोरोफिल बी कैरोटीन उपस्थित होते हैं। इनका सक्रिय भाग विशिष्ट क्लोरोफिल ए अणु से बना होता है जिसे P700 कहते हैं, जो नीचे दिखाई दे रहा है ट्रैप सेंटर के रूप में। सभी अन्य क्लोरोफिल व बीटा कैरोटीन अणु इसे ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। इसके अतिरिक्त एक साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, 2 साइटोक्रोम B6, FRS, फेरोडॉक्सिन, सल्फेट आयरन, कॉपर, FeS प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। यह तंत्र NADP से NADPH के निर्माण को नियंत्रित करता है। इसमें करीब 300 क्लोरोफिल अणु होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी के होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट में एक विशेष क्लोरोफिल अणु होता है जिसे हम ट्रैप सेंटर कहते हैं। बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। संचय अणु, संचय अणु का कार्य सूर्य ऊर्जा को शोषित कर ट्रैप सेंटर तक पहुँचाना है। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो है फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रकाश की उपस्थिति में ये सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, केमिकल एनर्जी जो होती है वो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल से फॉर्म होती है। कहाँ पहुँचती है? ट्रैप सेंटर के अंदर। संचय अणु का कार्य सूर्य ऊर्जा को शोषित करके ट्रैप सेंटर तक पहुँचाना है। क्लोरोफिल अणु के अलावा इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F भी पाए जाते हैं। अब अपन देखेंगे वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड की संरचना इस प्रकार से होती है। क्लोरोफिल फोटो सिस्टम सेकेंड के अंतर्गत इसमें मुख्यतः क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन उपस्थित होते हैं। इसका सक्रिय केंद्र विशिष्ट क्लोरोफिल ए अणु P680 होता है। इसका सक्रिय केंद्र P680 है, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो सक्रिय केंद्र है वो P700 होता है। इसके अतिरिक्त इसमें फ्यूओफाइटेन, इलेक्ट्रॉन ग्राही क्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन, 1 या 2 मैग्नीज युक्त प्रोटीन, मैग्नीज प्रोटीन जो प्रोटीन से बंधे होते हैं, 2 साइटोक्रोम बी, 1 साइटोक्रोम B6 व क्लोराइड उपस्थित होते हैं। यह तंत्र जल के अपघटन तथा ऑक्सीजन विमोचन से संबंधित होते हैं। इसमें 300 क्लोरोफिल अणु होते हैं जिन्हें हम हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल कहते हैं और P680 इसे हम ट्रैप सेंटर कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल के साथ प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F होता है। सैलिसबरी तथा रॉस ने 1986 के अनुसार इन 2 प्रमुख वर्णक तंत्रों के अतिरिक्त इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा 2 अन्य वर्णक केंद्र भी पृथक किए जा सकते हैं। पृथक किए, इनमें प्रत्येक में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंतोफिल तथा अल्प मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया गया होता है। ये सभी वर्णक प्रोटीन से बांधित होते हैं। इन्हें प्रकाश संग्रहण जटिल कहते हैं। इनमें से एक फोटोसिस्टम फर्स्ट, अन्य फोटोसिस्टम सेकंड के साथ कार्य करता है। इनका कार्य प्रकाश संग्रह कर प्रकाश तंत्र को स्थानांतरित करता है। वैज्ञानिक जगे ने 1982 के अनुसार प्रत्येक किरणम में फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, परंतु अब यह माना गया है कि फोटोसिस्टम सेकंड ग्रेना में तथा फोटोसिस्टम फर्स्ट स्ट्रोमा में पाया जाता है। कि फोटोसिस्टम फर्स्ट तो हमारा स्ट्रोमा में पाया जाता है और फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है।
इन दोनों का अनुपात पादप जाति तथा वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। C4 पादपों में कम ग्रेना होते हैं, जिससे इनमें फोटोसिस्टम सेकंड कम व फोटोसिस्टम फर्स्ट अधिक मात्रा में होता है। इसके विपरीत छायाप्रिय जातियों में क्लोरोप्लास्ट में अधिक ग्रेना युक्त होते हैं, जिससे इनमें फोटोसिस्टम सेकंड अधिक व फोटोसिस्टम कम मात्रा में होता है।